एवरीवन। आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्टोरी का नाम ये कैसी दीवानगी, एपिसोड 32। वेदिका अंजू के व्यवहार से एकदम हैरान थी। उसे अब अंजू पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। कहती है, तुम्हें सच में लगता है तुम्हारे ये सब करने से मैं तुम्हारी हो जाऊंगी? ऐसा कभी नहीं होगा। तुम ये जोर जबरदस्ती करके मेरे साथ अपना रिश्ता और ख़राब कर रही हो। अंजू कहती है, चलो माना तो सही, हमारा कोई रिश्ता भी है। वेदिका अंजू की बातों का कोई जवाब ना देना ही सही समझती है। वो उससे खुद को छुड़ाने का प्रयत्न करने लगती है। इस बार अंजू को भी पता नहीं क्या होता है, वो भी उसे छोड़ देती है। वेदिका जैसे ही छूटती है, वहाँ से तुरंत बाहर की ओर जाने लगती है। तब तक अंजू चिल्लाते हुए कहती है, ओ जंगली बिल्ली, एक बात याद रखना, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। हाँ, मैंने खाई है। वेदिका अंजू के बातों से एकदम जल भुन जाती है और वहाँ से चली जाती है। अमन बाहर उसका इंतज़ार कर रहा होता है। वेदिका जाकर अमन का हाथ पकड़ती है और वहाँ से उसे लेकर रेस्टोरेंट से निकल जाती है। अंजू भी उसे ले जाते हुए देखती है। उसे वेदिका का अमन का हाथ पकड़ना अच्छा नहीं लगता। उस टाइम तो वो एकदम दिल महसूस कर रह जाती है। उस दिन रात के समय वेदिका अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। तभी उसे कुछ आवाज़ें आती हैं। वो आवाज़ें उसके रूम के विंडो से आ रही थी। वेदिका थोड़ी सहम सी जाती है। वो वहाँ से धीरे धीरे उठती है। तब तक उस विंडो पे किसी का हाथ दिखता है। वेदिका अब और ज़्यादा डर जाती है। डर के वजह से उसके गले से आवाज़ें भी नहीं निकल रहा था। वो अपने आसपास देखती है। उसे एक वासे में दिखता है, तो वो उसे लेकर डरते डरते विंडो के पास आती है। तब तक वो इंसान विंडो से अंदर आ जाता है। वेदिका एकदम हैरान रह जाती है, क्योंकि वो इंसान अंजू थी। एक बार फिर से वेदिका की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं आता, जैसे आवाज़ गले तक आकर ही दब गई हो। अंजू बिना कुछ बोले आकर बेड पर सो जाती है। वेदिका खुद के गालों में धीरे से थप्पड़ मारती है और मन ही मन कहती है, क्या ये सच में है? नहीं, मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? वो एक पल के लिए तो जैसे जॉन आउट हो गई थी। वो थोड़ा खुद को संभालती है और दूसरे ही पल गुर्राई हुई आँखों से अंजू को देखती है। अंजू थोड़ा सा तो सहमती है,
लेकिन वो भी मन ही मन कहती है, अंजू आज अभी नहीं तो कभी नहीं। ये का ये बात समझना ही पड़ेगा कि हमारा प्यार मजाक नहीं है। वेदिका किसी भूखी शेरनी की तरह उसे गुस्से से घूर रही होती है। अंजू अपना फेस दूसरी तरफ कर लेती है और कहती है, क्या हुआ, ऐसे काहे घूर रही हो? वेदिका उसके सामने जाकर अपने हाथ बांधकर खड़ी हो जाती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में, और वो भी मेरे रूम में इस तरह आने की? अंजू उठकर बैठ जाती है और बहुत ठिठाई के साथ जवाब देती है, वो का है ना, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। जब मन करता है, जहाँ मन करता है, निकल पड़ते हैं। वेदिका चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारी मर्जी मेरे रूम में नहीं चलेगी, समझी? तुम्हें पता भी है तुम अपनी इस हरकत के वजह से जेल में पहुंच सकती हो। अंजू कहती है, तुम्हारे प्यार में तो पहले से ही गिरफ्तार हो चुकी हूँ, अब जेल में भी गिरफ्तार करवा ही दो। वेदिका अपना सिर पकड़कर वहीं बेड पर बैठ जाती है और झुलझुलाते हुए कहती है, मैं क्या करूँ इस लड़के का, इसने तो जीना दूभर कर रखा है मेरा। अंजू उसके एकदम पास आकर उसके कान में कहती है, कुछ मत करो, बस अपने होठों से लगा लो मुझे। वेदिका एकदम खींच जाती है और उससे दूर होकर खड़ी हो जाती है और कहती है, मेरे नज़दीक आने की कोशिश भी मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। अंजू भी बेड से उठकर उसके सामने खड़ी हो जाती है और उसकी ओर बढ़ते हुए कहती है, वरना वरना क्या? वेदिका पीछे होने लगती है और कहती है, वरना मैं चिल्ला दूंगी। अंजू भी उसकी ओर बढ़ती है और कहती है, ठीक है, चिल्लाओ। वेदिका पीछे हटते हुए कहती है, अंजू मैं सच में चिल्ला दूंगी। अंजू बोलती है, हाँ चिल्लाओ ना। वेदिका एकदम दीवार से लग जाती है। इस बार उसकी आवाज़ थोड़ी धीरे हो जाती है, अगर मेरे घर वालों को पता चला तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अंजू उसके एकदम पास जाती है और शरारत भरी निगाहों से उसे देखते हुए कहती है, क्या कहोगी उनसे? ये कि मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर रही हूँ, या ये कि मैं तुम्हारी इज्जत लूटने की कोशिश कर रही थी? वेदिका एकदम हड़बड़ा जाती है। वो हकलाते हुए कहती है, हाँ हाँ, तो क्या हुआ? मैं कह दूंगी कि ये मेरा इज्जत लूटने की कोशिश कर रही थी। अंजू वेदिका की बातें सुनकर हंसने लग जाती है और हंसते हुए कहती है, क्या कहा तुमने? मैंने तुम्हारी इज्जत लूटना चाह रही थी? वेदिका, वैसे देखा जाए तो ये सही ही है। तुम अपने घर वालों से ये बात कहोगी
फिर तुम्हारे घर वाले फिल्मों की तरह कहेंगे, हाय मेरी बेटी की तो इज्जत लुट गई, अब कौन इससे शादी करेगा। हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहे। फिर तुम्हारी अम्मा कहेंगी, अंजू अब हमारी इज्जत को तुम अपना लो, इसी में हम सबकी भलाई है। और फिर हम तुम्हारे मांग में अपने नाम का सिंदूर भरकर तुमको अपने साथ लेकर चली जाऊंगी। वेदिका उसके सिर पर धीरे से थप्पड़ मारती है और कहती है, प्रेजेंट में रह लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। रियलिटी ये है कि मैं तुम्हारे साथ तो कभी नहीं करने वाली शादी। अब इससे पहले कि मैं सबको चिल्ला चिल्ला कर यहाँ इकट्ठा करूं, उससे पहले यहाँ से निकल लो। अंजू वेदिका के एकदम पास आ जाती है और उसके दोनों साइड अपना हाथ रखकर कहती है, एक बार कोशिश करके देख लेती हूँ, शायद हमारा सपना सच हो जाए। वेदिका की आंखें एकदम बड़ी हो जाती हैं। वो अंजू को घूरते हुए कहती है, क्या क्या करना चाहती हो तुम। अंजू बोलती है, कहकर नहीं, करके दिखाऊं। वेदिका कहती है, देखो अंजू, ये सही नहीं है। अंजू कहती है, तुम जो कह रही हो वो भी तो सही नहीं है। वेदिका कहती है, यार मैं तुमसे प्यार नहीं करती तो क्या करूं, नहीं है मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट। अंजू बोलती है, ठीक है चेक कर लेते हैं। वेदिका अंजू को बहुत अजीब नज़रों से देखते हुए कहती है, क्या तुम चेक क्या करना चाहती हो। अंजू कहती है, अगर हमरे छूने से तुमका कुछ महसूस नहीं हुआ, हमरे पास आने से तुम्हारे दिल में हलचल नहीं हुआ, तो आज के बाद हमेशा के लिए तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी। वेदिका कहती है, कितनी बार कहूँ, नहीं पड़ता मुझे फ़र्क तुमसे और तुम्हारे टच से। अंजू कहती है, एक बार हमका ये बात का विश्वास हो जाने दो। वेदिका कहती है, ठीक है, लेकिन वादा करो कि आज के बाद तुम हमसे और हमारी लाइफ से हमेशा के लिए चली जाओगी। अंजू बोलती है, मंजूर है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बाय बाय, सी यू।